हैं तुझे इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलेगा कि मेरे पास एक सेट है, सेट में क्या है 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और मैं बोलूँ कोई मुझे रैंडम एलिमेंट दे, तो रैंडम एलिमेंट दे मतलब इसमें या तो मुझे 1 दे मैं जब वैल्यू फेच करने को कहूँ, या तो 2 दे या तो 3 दे, कोई भी एक रैंडम दे। तो रैंडम मैंने बोला है, तो रैंडम ऐसा नहीं हो कि तू हर बार मुझे सेम वैल्यू दे, ये कंडीशन नहीं मुझे पता था, यहाँ पे पढ़ के ये कंडीशन नहीं पता चली कि हर बार मुझे सेम एलिमेंट नहीं रिटर्न करना है। मैंने रैंडम जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, फॉर इंट आई लगा दिया और इसको क्या कर दिया सेट, ये जो सेट दिया था इसको क्या कर दिया सेट कर दिया और फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा के मतलब यही रिटर्न करा दिया, और रिटर्न करा के रिटर्न आई करा दिया। तो इसके बाद एक ही बार ये चलेगा और एक ही बार चलेगा तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट एक बार एक एलिमेंट मिल जाएगा, हर बार सेम एलिमेंट मिलेंगे, हर बार क्या मिलेंगे सेम एलिमेंट मिलेंगे। ये किस केस में सेम एलिमेंट मिलेंगे, तू ऐसे देख ये वाला टेस्ट केस कहाँ है, कहाँ ये देख इस वाले टेस्ट केस में क्या है कि इसने इंसर्ट करा है कौन कौन सी वैल्यू 1 10 20 और फिर इसके बाद क्या कर रहा है गेट रैंडम एलिमेंट, तो मेरा क्या आ रहा था हर बार 1 आ रहा था, तो इसने बोला हर बार 1 आ रहा, तो इसने टेस्ट केस को मेरे फेल कर दिया। तो हाउ टू गेट रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द सेट, तो इसके लिए मैंने क्या किया एक दिमाग लगाया है कि मैथ डॉट रैंडम तो होता है ना, मैथ डॉट रैंडम में अभी रिसेंटली पढ़ा था जावा में कि मैथ डॉट रैंडम होता है, ठीक है मैथ डॉट रैंडम होता है जावा में, तो मैथ डॉट रैंडम को ही उससे नहीं हो जाएगा, तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है ये देख बता दो, मैथ डॉट रैंडम होता है इसमें भी जावा में भी होता है, ये इसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होती है 0 इंक्लूड होती है, इसके अंदर वैल्यू 1 नहीं इंक्लूड होती है। इसमें भी मैंने एक गलती किया था, वो गलती बताता हूँ। अब देख क्या हुआ, ये होता है मैथ डॉट, फिर उसके बाद फिर मैं ये वैल्यू मुझे रैंडम वैल्यू देगा, और फिर उसके बाद अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और बता दूं कि अगर मुझे कोई मिनिमम इतनी वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम इतनी वैल्यू चाहिए, वो भी जावा स्क्रिप्ट में, तो देख मैथ डॉट रैंडम से, तो मैथ डॉट रैंडम करना पहले, फिर उसके बाद रेंज लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना रेंज को, और फिर उसके बाद रेंज को मल्टीप्लाई करने के बाद रेंज +1 कर देना, मतलब क्योंकि ये 0 देगा तो 0 +1 कर देना, तो रेंज मिनी मतलब रेंज कितना मैक्स माइनस मीन, इतनी ही रेंज चाहिए मुझे, जैसे 6 रैंडम नंबर जनरेट करना है उससे क्या कहते हैं डाइस के, तो मैं क्या लिखूँगा कि 6 रैंडम नंबर जनरेट करना है जिसमें 0 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, 1 2 3 ये डाइस के जैसे 5 6, तो मैथ डॉट रैंडम लिखूँगा इंटू 6 +1 करूँगा, या ये होगा या नहीं होगा ये देख लेना, ये करूँगा, और फिर उसके बाद प्लस मिनिमम कर दूंगा, अगर मुझे 20 के ऊपर वैल्यू चाहिए, मान ले 11 चाहिए 12 चाहिए 13 चाहिए 14 चाहिए 15 चाहिए, तो मिनिमम मैं इसमें ऐड कर दूंगा। फॉर्मूला ही बता देता हूँ तुझे, ये रेंज को मल्टीप्लाई +1 करना और रेंज मल्टीप्लाई +1 करना, और फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद मिनिमम को ऐड कर देना, मिनिमम को ऐड कर देना, तो मतलब फाइनली क्या फार्मूला बन जाता है, जैसे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी एरे से, तो वो क्या करूँगा मैथ डॉट रैंडम करूँगा, रैंडम, और रैंडम फंक्शन को कॉल किए, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा किसका, मैक्स माइनस मीन +1 का, ये आएगी रेंज आएगी, फिर प्लस कर दूंगा किसका मिनिमम का कि इतना मुझे चाहिए, ये देख लेगा तू कर लेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या चाहिए था मुझे चाहिए जितनी साइज़ है उससे एक वो इंडेक्स चाहिए 0 से लेके, जैसे 5 साइज़ है तो मेरे को 0 से लेके 4 तक दे दो, तो कोई भी एक इंडेक्स दे दो 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4 5, तो 0 कोई इंडेक्स दे दो, मैं उस इंडेक्स को रिटर्न करा दूंगा। अभी इस इंडेक्स को फेच करने का तरीका भी बताऊंगा। तो मैंने क्या किया इसको कि मैथ डॉट मैक्स रैंडम ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम इंटू क्या करते हैं, मैक्स क्या चाहिए मुझे n लेंथ है उसकी, और मैक्स मुझे क्या चाहिए 4 वैल्यू चाहिए, तो 4 - 1 + 1 किया, तो ये कितना हुआ, ये इसके कट गया, तो मतलब ये कितना आ गया n के इक्वल आ गया, तो ये सेट डॉट साइज होगा, और सेट डॉट साइज
फिर उसके बाद प्लस मिनिमम, मिनिमम तो मुझे इंडेक्स 0 ही चाहिए, तो इसी कारण से क्या हो गया, रैंडम फंक्शन आ गया। अब मैंने गलती क्या किया था, ये क्या है, मैंने रखा है इंटीजर टाइप में, और ये क्या देता है मुझे, डबल साइड में वैल्यू देता है। तो मैंने इसको बचाने के लिए मैंने इंट मैथ डॉट रैंडम कर दिया, मैथ डॉट रैंडम कर दिया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेट डॉट साइज से। लेकिन इससे ऐसे करने से क्या हुआ, ये हमेशा वैल्यू किससे देगा, 0 से और 1 के बीच में देगा, 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमेशा, अगर मैं मैथ डॉट रैंडम को अगर इंटीजर में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इनिशियल में, तो ये हमेशा मुझे वैल्यू 0 देगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट करना है, नहीं कि ये नहीं कि पहले ही इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, हमेशा 0 वैल्यू देगा, तो ये नहीं चाहिए अपने को। तो ये मैथ डॉट रैंडम हमेशा 0 वैल्यू नहीं दे चाहिए अपने को चाहिए थोड़ी बहुत ठीक ठाक वैल्यू में, ठीक ठाक कहते हैं रेंज की। तो पहले मल्टीप्लाई करके उसको वो 0 पॉइंट जो भी जनरेट करेगा, जैसे 0.1 जनरेट करेगा, तो मल्टीप्लाई करके 10 से कर देंगे, तो अगर वो 1 इधर आ जाएगा और जो रहेगा, तो ये इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इधर शिफ्ट करने के लिए मैथ डॉट साइज की है, और फिर इसके बाद ये रैंडम मुझे जनरेट करके दे दिया, रैंडम इंटीजर जनरेट करके दे दिया। अब रैंडम इंटीजर दे दिया, मैं एक इंडेक्स वेरिएबल लिया, और ये क्या करता गया, इसमें आइटरेट करता गया। आइटरेट करने के लिए मुझे फॉर ईच लूप बस आता है, तो फॉर ईच लूप से मैं आइटरेट करता गया, और जहाँ पे मुझे वैल्यू मेरे इंडेक्स के इक्वल मिली वहीं पे मैं इसको रिटर्न करा दिया, और लास्ट में ये रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया। तो मुझे कोई भी सेट से रैंडम वैल्यू चाहिए, तो मैं रैंडम इंडेक्स जनरेट किया, फिर रैंडम को उस इंडेक्स पे जब आया तो वो वैल्यू क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट कि रैंडम वैल्यू रिटर्न, रैंडम इंडेक्स पे रैंडम सेट वैल्यू रिटर्न करना है।